5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। बात करी जाए उत्तर प्रदेश में, इसके बाद चुनाव होगा, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही स्थिति सामान्य हो पाएगी कि क्या उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन बंगाल इस समय काफी चर्चा का विषय चल रहा है। हम बातचीत करेंगे लखनऊ में कि बंगाल की स्थिति उत्तर प्रदेश से कितनी तालमेल खाती है या नहीं। क्या लगता है, बंगाल के चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव की पारदर्शिता दिखा देंगे? तो 100 की 100%। देखिए ना, बंगाल में ममता लड़ाई में है, ना कांग्रेस लड़ाई में है। लड़ाई वहाँ की ममता लड़ाई में नहीं है। ममता नहीं लड़ाई में आपसे भाई वो तो बराबर लगातार जीत फिर जीत जाएंगी कह रही है। मेरी बात को सुन तो लीजिए। बिहार में जो बंगाल में जो लड़ाई हो रही है, तो हिमायत और कबीर और असरुद्दीन ओवैसी का गठबंधन और बनाम भारतीय जनता पार्टी का जो है टक्कर हो रही है। और बिहार में आपने देखा ओवैसी ने अभी ने क्या किया, तेजस्वी का बिल्कुल बाजा बजा दिया। और भाजपा की वहां पर जो है गवर्नमेंट बनी। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो फिर जनता किसका बचेगा? कहने का हमारा मतलब है, और देश के मुसलमानों ने तय कर लिया है कि हमें दरी नहीं बिछाना है, हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो अब यही लिए ममता भी छटपटा रही है, इसीलिए तेजस्वी काम खत्म हो गया। यही जो तेजस्वी का हाल हुआ, यही उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का भी हाल होगा। अरे पीडीए को लेके आगे बढ़ रहे हैं भाई, तुम पता है? वो भी हम बता देते भाई। पीडीए का फार्मूला क्या? बाबा माता प्रसाद नेता विरोधी दल, चंदौली से वीरेंद्र सिंह सांसद ठाकुर साहब, धौरहरा से आनंद भदौरिया सांसद ठाकुर साहब, सनातन पांडे बलिया से सांसद पंडित जी। तो फिर अब इसी से आप सवाल लगा लो। और हम आपको बता दें, आने वाले समय में 27 में जो है 27 नई समाजवादी पार्टी पाएगी। और आने वाला वक्त जो है अब एक अच्छी दिशा और दशा और ऊंचाई के तरफ जो है उत्तर प्रदेश जा रहा है। ऐसा कोई विलंब नहीं है। कहने का हमारा ये मतलब है, आज अगर अखिलेश यादव कह दे तुम लंदन में भी ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हो, तो ऑस्ट्रेलिया की एकरा हसन नाई दसन भी पढ़े हुए हैं। अगर कह दे भाजपा में कोई नहीं पड़े है। अरे भाजपा में तो भाजपा ने मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं की है, ठेकेदारी तो समाजवादी कांग्रेस ने की है। अगर उनसे अखिलेश यादव कहो कि एकरा हसन को डिप्टी सीएम आप बना देंगे, तो नहीं बनाएंगे। कुछ कह रहे हैं पीछे, दूर से आवाज आ रही है। वो सूखे पेड़ पे हैं। कल इनका कांग्रेस टीका हो रहा था मुसलमानों का, तो मुसलमानों के रहनुमा यही थे। कांग्रेस टेंडर का गए, यही तो से बढ़िया सोच रही जो गांधी जी ने और नेहरू जी ने बांग्लादेश बंटवाया। इनसे बतियावल अब बक्सर पैदल गए, दोनों बराबर है। इसलिए कि ये मियाँ हैया नहीं है। अगर मुसलमान होते तो इनसे बात भी मैं करता। जो आदमी आज तक जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा, कभी मस्जिद में नहीं गया, कभी रोजा नहीं रहा, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। वो सुनिए, अब ये कांग्रेसियों की यही पहचान, आप देख लीजिए। हम क्या आपसे पूछेंगे कई बार आप पूजा कर रहे हैं? आप हमसे पूछेंगे हम कई बार नमाज पढ़ते हैं? कहने का हमारा मतलब जो भी राजनीतिक और सामाजिक। अच्छा बता दिए कै बार गए नमाज पढ़ने, बता दिए। अरे तो क्या हम पूछे बता रजिस्टर कापी लेके हम थोड़ो के इनका जो हम रिकॉर्ड आज गए रहे। अगर रिकॉर्ड अगर रिकॉर्ड हम देंगे, अगर रिकॉर्ड हम देंगे। ये विकास की बात नहीं करेंगे, इनसे पूछो तो ये नेहरू की बात करेंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है इसको नहीं मालूम। पूछा जाइए हिंदू मुसलमान के सवाल किससे क्या कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान क्या कर रहे हैं ना, ये चाहिए पूछो। वर्तमान की बात कीजिएगा, आपने 12 साल में क्या किया बताइए, क्या किया 12 साल में? बताइए। 8 साल में क्या हुआ? 2 विकास गिना दीजिए। 60 साल में क्या हुआ वो बता दीजिए। 2 विकास बता 2 विकास बता दिए, 2 विकास बता दिए। इनको 2 विकास आज जो ये तो बोल लीजिए, तुम बोले क्या क्या सुनने दिए। आप 2 विकास बता दिए। अरे 2 विकास, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, शौचालय, रोड, सड़क, उसमें तो घोटाला हो गया था भाई। घोटाला सपा कांग्रेस वाले कहेंगे घोटाला। आप उस चीज की नहीं ध्यान कर रहे। अच्छा 10 साल से किसकी सरकार है, किसको लिए कहा जाएगा? विपक्ष वाले आ क्यों नहीं पा रहे, यही से पूछिए। चले तो है विपक्ष वाले, बात तो बोल रहे, बताइए क्या कहेंगे? ई कोनो पढ़ले बालन, अगर खाली वो योजना का नाम लिखे के कह दे तो लिख ना पहिन। अब इनसे डिबेट आप करा रहे हैं। कारण ये है कि ये मुसलमान है, ये नहीं है। अगर ये न मन से मुसलमान है, न कर्म से मुसलमान है, न वचन से मुसलमान है, जो इस्लाम विरोधी व्यक्ति है, जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता, केवल आप लोगों के चैनल पर टोपी लगा करके बोलता है, वो मुसलमान से, नकली मुसलमान से क्या बात करनी है? यही आप सोच लो। अच्छा क्या कहेंगे आप?
भैया बताइए, कहने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं। एक एक करके बोलिए। अच्छा, कहने कुछ नहीं, यही आप देख लेना जो हाल बंगाल में, बिहार में हुआ कांग्रेस और जनता दल का, वही अच्छा, क्या लगता है बंगाल के चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? ममता बनर्जी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। इसमें बहुत जी, स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। भाजपा का इतना हाल खराब हुआ, ये कह रहे 0 सन्नाटा। 0 सन्नाटा स्पष्ट बहुमत। वो मुख्यमंत्री जो है ना, वो ऐसे नहीं है, जमीन से लेके आई है, वो वहाँ जमीन से जुड़ी हुई है, वो जनता से जुड़ी हुई है, वो जनता के मुद्दे को। ये सिर्फ फिरे आदमी से क्या बात डिबेट पर हमसे बात करा रहे हैं? जिस आदमी का कोई ये मुसलमान है ये नहीं है, कभी ये जिंदगी में बंगाल नहीं गया है। बंगाल की बात खाली क्षेत्रफल बता दे तो हम अभी आपके चैनल पर डिबेट करता हूँ। सही बोल रहे हैं, बंगाल कभी नहीं हो गई। बंगाल गए हैं कबार? राय साहब का काली। अच्छा, बंगाल गए हैं? अरे हम गए हैं तो क्या हम इनका प्रमाण देंगे? कहाँ जाते कहाँ आते कहाँ गए? हैं? हम लोग नेता आदमी पूरे देश। मैंने आप समझ लीजिए कि जो हिंदुस्तान का नक्शा कहिए मंगा कर रख दे, ऐसे कह दे कि तू बंगाल ढूंढ डालो, वो भी नहीं कर पाएगा। अब ये समझ लीजिए कि कितना योग्यतम व्यक्ति है। साल में शौचालय के अलावा भी घोटाला हो गया, शौचालय के अलावा कुछ विकास नहीं हुआ है, वो भी शौचालय में भी घोटाला है। ये तो क्या कहेंगे आप? बंगाल सवाल मेरा ये हमारा सवाल ये है, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों के और भी चुनाव हो रहे, क्या लगता है बंगाल की चुनाव में जो जीतेगा उसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति देखने को मिल जाएगी कि कौन चुनाव जीत सकता है? देखिए 3 जगह तो खाई नहीं भाजपा। 3 जगह भाजपा ने। केरला, असम। नहीं असम तो है, भाजपा असम में है, केरला है, तमिलनाडु में नहीं है और बंगाल में नहीं है। अच्छा, सिर्फ असम और वहाँ पे पेंडुचेरी में। और असम में जो स्थिति है वो सीएम, एक मिनट सर उसको जाने दी, सीएम की जो पत्नी है उस पर इतना बड़ा इल्जाम साबित हुआ है कि उसके पास 3-3 देशों के पासपोर्ट है। कितनी संपत्ति अर्जित करके कहाँ कहाँ उसने रखी है वो सारे आंकड़े। अब विश्वकर्मा शर्मा कहते हैं मुख्यमंत्री असम के कि ये राहुल गांधी झूठ बोल रहा है या एक और कांग्रेस के लीडर है जिन्होंने इसको एक्सपोर्ट किया, पवन खेड़ा जी ने, उनके ऊपर एफआईआर की बात कर रहा है और ये बता रहे हैं कि ये एआई से प्रभावित है। अरे भाई वो एआई से प्रभावित है तो तुम काहे डर रहे हो? फिर तुम ये कह रहे हो कि हम एफआईआर करेंगे, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। भैया ये तो राहुल गांधी के बारे में भी बहुत बार बोल चुके हो, करो ना, करो ना, कब करोगे, कब करोगे? ये तो इन लोगों का ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये एक मिनट, ये प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सब सत्ता के डकैत बैठ चुके हैं जो भरपूर तरीके से देश को लूट रहे हैं, देश की आवाम को लूट रहे हैं, प्रदेश की आवाम को लूट रहे हैं, जिसका मुखिया भी नरेंद्र मोदी, ये पूरे देश को लूटा। मैं सब एक मिनट, आप बीच में बार बार हाथ उठा रहे, मैं ये कह रहा हूँ सर जी कि आप ये देखिए कि जिस पर इतना बड़ा इल्जाम है अभी तक अमित शाह ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, चेहरा नहीं बदला। ठीक है भाजपा आई है ना, वो बात नहीं है, मगर जब इतने बड़े इल्जाम से कोई आदमी गुजरता है, उसकी पत्नी पर इतने बड़े इल्जाम है कि 3 देशों में 2 तो मुस्लिम देश है और एक इंग्लिश देश है। यहाँ मुसलमानों की माँ बहन ये दोनों मियाँ बीबी करते हैं, असम में इतनी गंदी गंदी बातें मुसलमानों के बारे में करते हैं, मगर कार्ड इनके कहाँ के हैं? पासपोर्ट दो मुस्लिम कंट्री के, एक इंग्लिश कंट्री का। तो इससे इनके आचरण का पता लगता है कि ये किस तरीके से स्वर्ण समाज को, किस तरीके से ओबीसी को, किस तरीके से हिंदुस्तान के जितने भी आवाम है उनको ये लोग छल करते हैं और मुसलमानों के नाम से सिर्फ और सिर्फ पत्ता करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहां पे जो जीतेगा उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति साफ देखने को मिल सकती है? उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलावा कोई है ही नहीं। उत्तर प्रदेश देखा जाए तो तिवारा जो है मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और योगी जी तिवारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बंगाल की रह गई बात, तो बंगाल जाके सर्वे करिएगा, आसाम जाके सर्वे करिएगा। खड़गे जी बौरा गए और खड़गे जी क्या कहने लगे कि गुजरात पूरा अनपढ़ है, जबकि गुजरात जो है सबसे ज्यादा उद्योगपति गुजरात से, हमारे राष्ट्रपिता गुजरात से
हमारे जो है प्रथम गृह मंत्री गुजरात से, सब अनपढ़ हैं। अब वो कितना पढ़े लिखे, कितना योग्य हैं, जो भाई जो सबको अनपढ़ कर दिया, पूरे गुजरात को अनपढ़। हाँ, ये कह देते अगर वो भाजपा के 2-3 नेता हैं वो अनपढ़ हैं तो माना जा सकता था। अब पूरे गुजरात को अनपढ़ कह रहे हैं, फिर पूरे देश को अनपढ़ कहेंगे, क्योंकि वो हमेशा अनपढ़ की बात किया है, अनपढ़ों की राजनीति किया है, अनपढ़ों के साथ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं ऐसी बात। और हम 5 राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं। केरल जहां वो बोले हैं वहां की पढ़ी लिखी जनता है और वो उनको वोट नहीं करेगी तो पुनः हमें करेगी। क्या कह रहे हैं, आपने सुना इनकी बात? आप भाई ने कहा हमारा जी साहब, गुजरात का खड़गे साहब ने अपमान किया। जब हिंदुत्व की बात आती है तो भाजपा हम सनातन है, तो जब गुजरात की बात आती है तो गुजरात मने आप ही नहीं, गुजरात मने जो आपके विचारधारा के लोग हैं। उन्होंने सही कहा कि ये जो है, ये जो विचारधारा है ये जाहिल और गंवारों का है, ये उदंड और उदंडियों का है। तो उन्होंने जो कहा खड़गे साहब ने, वो लाजमी थी और समय की पुकार थी कि जो विचारधारा न्यायालय के भावनाओं पर हमला करती है, संविधान पर हमला करती है, देश की एकता पर हमला करती है, देश की अखंडता पर हमला करती है, देश के सद्भाव पर हमला करती है, देश के मिल्लत पर हमला करती है, देश के दलित पर हमला करती है, देश के बैकवर्ड पर हमला करती है, देश के अपर क्लास पर हमला करती है, ऐसे विचारधारा को गुजराती मॉडल बताने वाले लोगों के लिए उन्होंने नसीहत दी कि ये जो गुजरात का मॉडल है ये गंवारों का है, जाहिलों का है, धोखेबाजों का है, राष्ट्रद्रोहियों का है। ये इसकी परिभाषा हुई साहब। तो फिलहाल बात करी जाए, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन बंगाल का चुनाव काफी चर्चा के विषय में चल रहा है। जब बंगाल के चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद से देखने को स्पष्ट थोड़ा बहुत मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता जनार्दन है, किसको वोट कब देती है कोई नहीं जानता है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अनमोल पंडित के साथ, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।